ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे जितना हंगामा इस घर में खड़ा हो चुका है, शर्जीना और मुस्तफा को अब ऐसा ही लगता है कि उन्हें ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रुबाब और अदिल के ताने होते हैं ना, वो एक शरीफ इंसान तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब अपने हस्बैंड को तो हर वक्त ताने देती ही है, लेकिन अगर जब बात आ जाए मुस्तफा की अपनी बीवी पर, तो ये चीज मुस्तफा अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। मुस्तफा जब शर्जीना से कहता है कि तुम क्या कहती हो, हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन शर्जीना उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मुस्तफा, तुम्हें अपने बाबा को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए, अगर कोई जाएगा तो वह अदिल होगा। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना, तुमने देखा नहीं है कि बाई ने क्या ताना दिया है कि हम उसके पैसों पर पल रहे हैं, और बाई ने ही तो खर्चा उठाया था बाबा के सारे इलाज का, यहाँ तक कि अम्मी भी उससे कितनी ज्यादा खुश है। किसी भी सूरत में वो अदिल को इस घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी अदिल भाई है ही काबिल, उन्होंने माँ बाप की हर खुशी को पूरा किया है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा मत बोलो कि अदिल के पास अपना कुछ भी नहीं है, और जैसी रुबाब है ना टॉक्सिक लड़की, अगर उसने एक दिन अदिल को ये ताना दे दिया कि वो सब कुछ उससे छीनना चाहती है, तो तब देखेंगे कि अदिल अपने माँ बाप के लिए क्या करता है। मेरे नजदीक तुमने अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत की है और उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो। यहाँ तक कि शर्जीना कहती है कि मुस्तफा, रुबाब और अदिल एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। तुम जानते हो कि जिस तरह से वो अपनी दौलत को हर किसी के सामने गिनवाते हैं ना, यही तो उनकी नाकामी है। शर्जीना की इतनी ज्यादा बातें करने पर मुस्तफा रुक तो जाता है, लेकिन ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अभी तक रुबाब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि किस तरह से शर्जीना ने उसे बातें सुनाई हैं। शर्जीना का ये कहना कि मैंने पैसे देकर अपने शोहर को खरीदा नहीं है, और न ही मेरा शोहर मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है। ये दोनों बातें ऐसी थी जो कि रुबाब के मुंह पर एक तमाचे की तरह लगती हैं, और काफी ज्यादा फैंस को खुशी हुई थी जब शर्जीना ये सारी बातें रुबाब के सामने करती है। शुक्र है कि इस ड्रामे में शर्जीना को एक मासूम लड़की नहीं दिखाया गया जो कि चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहे कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है। जैसे शर्जीना बोली है, इससे सब फैंस को काफी खुशी हुई है, क्योंकि रुबाब जैसी लड़की को ऐसी बातें सुनाना शर्जीना की बड़ी हिम्मत है। अब रुबाब जो कि अभी ये सोचती है कि शर्जीना ने उसे ये ताना क्यों दिया है कि उसने अपने शोहर को पैसों से खरीदा है और उसका शोहर उससे मोहब्बत नहीं करता। रुबाब इसी शक में पड़ जाती है कि क्या दिल वाकई ही में मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। लेकिन रुबाब को क्या मालूम कि उसका अपना हस्बैंड उससे इस हद तक तंग आ चुका है कि किसी और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, यानी उसके अपनी ही दोस्त के साथ अपनी सारे रिलेशन की सारी बातें शेयर कर रहा है। अब रुबाब अदिल से कहती है कि क्या तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो, या फिर वो सच है जो मैं लोगों के मुँह से सुनती हूँ। अदिल कहता है कि क्या कह रही हो तुम। रुबाब कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वाकई में तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो अदिल या नहीं। यहाँ पर अदिल उसे दोबारा से ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें करके मना ही लेता है, लेकिन वो नहीं जानता कि अगर रुबाब को मालूम हो गया कि वो उसकी दोस्त के साथ मिलता जुलता है, तो रुबाब उसका वो हाल करने वाली है कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि रुबाब अब बदला लेना चाहती है शर्जीना और मुस्तफा के साथ। घर में सब लोग खड़े होते हैं तो रुबाब चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम थी, वो मेरी चोरी हो चुकी है और मुझे पूरा शक मुस्तफा पर है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे ही घर में मुस्तफा पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। शर्जीना को भी काफी गुस्सा आता है। अब यहाँ पर सारे फैंस ये कह रहे हैं कि उस पिक्चर्स में तो दिखाया गया है कि उसने पैसे पकड़े होते हैं। मुस्तफा के बाबा मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। इस सिचुएशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाएगी या फिर किसी और चीज का, क्योंकि हम तो प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आखिर क्या हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि आखिर मुस्तफा के कमरे से ही पैसे निकलते हैं और रुबाब कहती है कि देख लिया तुमने अपने शोहर को कि कैसा शोहर है तुम्हारा, चोरी करता है, चोरी के पैसे तुम्हें खिलाता है। इस तरह की अजीबोगरीब बातें वो शर्जीना से कहती है। रुबाब को ऐसा लगता है कि वह इस तरह की अजीबोगरीब बातें कहेगी ना तो उसका बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि शर्जीना ने जो उसे इतनी बातें सुनाई थी अब वो उससे दिल पे जाके लगी हैं कि मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर सकता जब उसके बाबा उसी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। यहाँ तक कि इसके बाबा मुस्तफा को सफाई पेश करने का मौका ही नहीं देते। शर्जीना कहती है कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मुस्तफा उससे कहेगा कि तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इन सब घर वालों ने ही मुझे एहसास दिलाया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था, फिर क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ ताने दिए गए। और अदिल और रुबाब के साथ क्या हुआ, चाहे वो कितने ही बुरे थे, कितने ही इंसल्ट करते थे, लेकिन नहीं,
उन्हें इज्जत की निगाह से देखा गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनके घर वालों पर ही डिपेंड करता है कि आपके घर वाले पैसे वालों की इज्जत करते हैं या फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी। क्योंकि अगर कोई अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हो तो उनके माँ बाप अगर अपनी औलाद के पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना चाहिए और तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दूसरी जानिब वही टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो कि ताने दे दे मार डालते हैं। ऐसा ही केस मुस्तफा के साथ हुआ है। मुस्तफा ने 75,000 रुपए की नौकरी शुरू की, वो भी ऑनलाइन। सोचने की बात तो यह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट मुलाजिम की जो तनख्वाह होती है वो तो 35,000 से 40,000 तक होती है या फिर उससे कम, और जिनका स्केल बड़ा हो उनकी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर जिस तरह से अदील ने मुस्तफा से कहा था ना कि तुम्हारा 75,000 में गुजारा हो जाता है, कैसे करोगे गुजारा, यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा गलत थी। क्योंकि जिसके पास 75,000 की पे हो ये उसके लिए काफी बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो ये है कि इसके भाई को इसे मोटिवेट करना चाहिए था ताकि वो मजीद आगे बढ़ता, लेकिन अदील जैसा घटिया, नालायक और नकारा शख्स सिर्फ अपनी बीवी के पैसों को ही इस्तेमाल कर सकता है और उसके पैसों पर अय्याशी कर सकता है। लेकिन ये पैसा जब रुबाब इससे छीनेगी ना तब तो मजा ही आ जाएगा।